जापानी डॉल ओकीको, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, इसकी कहानी की शुरुआत होती है 17 साल के एक लड़के इकीची के साथ, जो होकाइडो से अपनी छोटी सी बहन के लिए एक डॉल लेकर आता है। जो डॉल उसे इतनी पसंद आती है कि उसकी छोटी सी बहन हमेशा उसके साथ खेलती है, खाती है, पीती है, हर चीज करती है, उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है ये डॉल। लेकिन अचानक से साल बाद उसकी छोटी सी नन्ही सी बहन की डेथ हो जाती है। तकरीबन 3 साल की होगी जब उसकी डेथ हुई। उसके बाद से उसके घर वालों ने आखिरी बार उस डॉल को उसकी लाश के पास रखा ताकि वो उसे याद दे सकें, और उसके बाद से वो उस डॉल को घर ले आए और उसका नाम उकीची की छोटी बहन के नाम पर ही रख दिया गया, जो था उकीको। उकीको नाम की अब वो डॉल कुछ अजीब से बर्ताव करने लगी थी। उसमें कुछ चेंजेस आने लगे थे। वो मतलब उसके बाल बढ़ने लगे थे और रात भर कभी-कभार दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आती, चिल्लाने की आवाज़ आती। कुछ ऐसा लगता कि जो उसकी छोटी बहन किया करती थी, वैसी हरकतें ही कुछ ये डॉल कर रही है। तो ये सब देखने के बाद अब ये सारी बात होकाइडो में फैल गई थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो होकाइडो से कहीं दूर चले जाएँगे, लेकिन इस डॉल को यहीं छोड़ जाएँगे। तो उन्होंने बात की मनंजी टेम्पल के 2 मॉन्क्स के साथ। उन्होंने कहा कि वो इस डॉल को अपने पास रखेंगे। उन्होंने उस डॉल को अपने पास रखा और चेक करवाया उसके बालों को कि बाल क्यों बढ़ते हैं, तो पता चला कि ये इंसानी बाल हैं और इनके पीछे बढ़ने का रीज़न कुछ वैसा ही है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस डॉल को यहीं पर कैद रखेंगे। और एक बार तो मॉम के सपने में वो डॉल आई और उसने कहा कि उसके बाल काट दो। उसके बाद से ही ये भी करा जाने लगा कि टाइम टू टाइम उस डॉल के बाल काटे जाते हैं, और लोग कहते हैं कि ये जो डॉल है, आप इसे पास से जाकर देखोगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसी कई बातें उस डॉल के बारे में फैल गई और उसके बाद से अब वो डॉल वहीं पर है। तो आपका क्या कहना है इस डॉल के बारे में? कभी आपने इस डॉल के बारे में और जानने की कोशिश की, या फिर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है जो ऐसे ही हुई हो, या फिर कुछ ऐसा जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो मेरी इस ईमेल आईडी पर शेयर ज़रूर कीजिएगा और रियल हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।